हेलो फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आरती 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 लीजिए सब फ्रेंड्स, आरती। सदा सुहागन बना रहिए फ्रेंड्स। आरती, प्रसाद खाने आ जाइए। वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके बर के पेड़ के नीचे पूजा कर सकते हैं या गमले में टहनी के रूप में रोप करके लगा करके इधर उसमें पूजा कर सकते हैं। और जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ शुद्धिकरण कर लीजिए। पानी डाल करके अच्छे से सबसे पहले पानी चढ़ाए, जल चढ़ाए और देखिए सारे जगह पानी छिड़ छिड़ करके और रोली लगाए। और रोली भी लगा सकते हैं और सिंदूर तो माता को लगता ही है। और फिर सिंदूर लगाए, सिंदूर लगा करके और पेड़ में लगाए, अपने मांगों में लगाए। अब 2 बार 5 बार 3 बार ऐसे लगा सकते हैं पेड़ में और अपने मांग में लगा लीजिए। अच्छा माना जाता है, सावित्री माँ को आशीर्वाद मिलता है। जैसे सावित्री माँ अखंड सौभाग्यवती थी, उसी तरह के हम लोग को भी अखंड सौभाग्यवती बनने का मौका देंगे भगवान। दोस्तों के साथ देखिए एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग जा रहे थे पूजा करके, तो हमने बोला हमको भी सिंदूर लगा दीजिए और आप भी लगवा लीजिए। देखिए बहुत दूर दूर से दोस्त लोग आए थे, LIC क्वार्टर में रहते थे, फिर दूर दूर चले गए हैं और हम यहीं पे रहते हैं। तो सारे दोस्त से सिंदूर लगा करके और आशीर्वाद मांगे कि हमको भी अखंड सौभाग्यवती बनने का मौका दीजिए भगवान। इस तरह के हम लोग एक दूसरे को आशीर्वाद दिए, मतलब गला मिले इस तरह करके। अरे गला मिला, गला मिला, बाद में पूजा करेंगे। आप लोग चले जाएगा ना, उठिए। आप चले जाएगा तो कितना दिन से वेट हुआ। इसको ले बाय, चली गई। पूजा करेंगे, सब चले गए, अपना अकेले अकेले होंगे है ना। देखो अब यहाँ लोग बहुत कम है ना, पहले बहुत थी फिर भी अब सब चले गए ना। जल अर्पण कर दिए हैं और रोली सिंदूर पे लगा दिए थे और देखिए लोटा के ऊपर आम रख दिए और उसी से जल अर्पण करेंगे। और सारे पकवान के रूप में आप घर में जो पकाए हैं, फल फ्रूट वो सब ले जाएं और कुछ फल काट काट करके ले जाएं चढ़ाने के लिए। और ऋतु फल लें, वो आम, अमरूद, केला, सेब और लीची। आम जरूर होता है इसमें, आम लोटा के ऊपर रखते हैं और लीची भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि वट सावित्री पूजा में लीची आम जरूर रहना चाहिए। 5 पत्ता, इसलिए हम लोग भी चढ़ाते हैं। बर का पत्ता है, 5 या 7 बट वृक्ष के पत्ते तोड़ ले और उसको धो ले अच्छे से और 5 प्रसाद चढ़ता है। और 1-2 अपना गहने के रूप में पहन लीजिए, अपना जोड़ा पिन में भी लगा सकते हैं या गले में माला पहने उसमें लगा ले, तो गहना के रूप में अच्छा लगता है और सुहागिन बनने का मौका देते हैं भगवान। हमारा चैनल है अमेजिंग वर्ड्स सिन्हा। हमारा तो मोनेटाइज हो गया, मतलब पैसा आने लगा, सही आ जाता है। और हमारे दोस्त पूछ रही है कौन सा चैनल है आपका। बोला अमेजिंग वर्ड्स सिन्हा, बोला हाँ भी सब्सक्राइब करेंगे। खिलौने में नहीं रहती है, टाइम पास कुछ भी वो डाल देते हैं। ऐसी बात होना होती है जगह, एंजॉय की बात तो होती है ना। अच्छा यादगार हो जाए, यादगार हो जाते हैं। तो सबसे पहले दिए जलाएंगे। कभी पूजा करने के पहले आप दिया को जला लीजिए, तो वो दिया प्रज्वलित हो जाता है तो भगवान समझते हैं हमको पूजा का वो आग्रह कर रही है, तो वहाँ पे आस पड़ोस ऐसे भगवान जी आ जाते हैं। और पत्ते को बिछा करके उसमें प्रसाद चढ़ाइए, उसमें रोली सिंदूर भी लगा सकते हैं। और पूरी, ये बर का फल होता है वो, और ये पूड़ियाँ बना रहे हैं। प्रसाद चढ़ा लीजिए, जो भी बनाए हैं वो चढ़ा लीजिए, पुआ पूड़ी। और बर का फल हम बनाए थे, गुड़ आटा चीनी ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। हम गुड़ आटा घी के बनाए थे, तो ऐसे गोल गोल बना के बर का फल गोल गोल होता है
वो मैंने बनाया और सारे प्रसाद चढ़ा लिए। और श्रृंगार के सामान चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और ब्लाउज पीस ऐसे चढ़ाए। कुछ अपने लिए चढ़ा लीजिए और कुछ पंडित जी के देने के लिए, और कुछ पति के लिए चढ़ा सकते हैं। गंजी हो, तौलिया हो, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और बांस के पंखा या कूट वाला जो आता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो आप चढ़ा लीजिए। और फल में अंगूर, सेब, कुछ भी फल फ्रूट अपना जो भी ऋतु फल है अपना चढ़ा लीजिए। और केला है तो उसको काट को, तरबूज, खरबूज जो भी है वो काट करके, पूरा तो चढ़ा नहीं सकते, उसको काट करके अपना चढ़ा दीजिए। और सारे अपना चढ़ा लिए। और एक दिया प्रज्वलित करें और उसमें घी भर दे हमेशा, मतलब अखंड ज्योत हो जाना चाहिए। जब से पूजा कर रहे हैं और पूजा के लास्ट तक एकदम जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए दिया। और एक आरती के लिए दूसरा दिया प्रज्वलित करिए, जब आरती कर रहे हैं तब कर लीजिए। तो और भीगा हुआ चना भी पूजा में ज़रूर होता है, तो रात में भिगो दिए थे और सुबह देखिए उसको चढ़ा दिए। और सावित्री माँ को ये सब पसंद है। पूजा करते समय या पूजा करने के पहले आप आंचल में पैसा, अक्षत, फूल और बांध ले। और 5, 10 रुपया, 20 रुपया जितना आप ले सकते हैं उसका सिंदूर ले लें। नहीं तो पूजा स्थल जहाँ आप पूजा करते हैं डेली अपने घर में, वहाँ पे रख दे पैसा, ऐसे सिंदूर ले आता है। और फिर अपना आंचल ले ले। नहीं तो शादी वाला जो चुनरी है उसको आप ओढ़ ले। और जो सिंहोरा है शादी वाला वो भी बट ब्रिज के नीचे रख दीजिए, पंखा रख दीजिए। और सारे रख करके माता के आशीर्वाद आते रहेंगे। और दिया दिखा लीजिए, दिया में घी डाल दीजिए पूरा भर करके, क्योंकि दिया बुझना नहीं चाहिए, अखंड ज्योत होना चाहिए। जब तक पूजा हो तब तक ये जलते रहना चाहिए। सिंदूर तो दोस्त से लगवा ही लिए हैं, तो अगर दोस्त ना हो तो अपने से भी लगा सकते हैं, तो अच्छा माना जाता है। नाक से सिंदूर लगाते हैं हम लोग में, तो नाक से सिंदूर लगा करके ही पूजा करते हैं। और धूप अगरबत्ती हो वो आप जला लीजिए। ऐसा तो दिया ही घी के काफ़ी होता है, लेकिन धूप अगरबत्ती हो, धूप दीप नैवेद्य कोई भी पूजा में बहुत अच्छा माना जाता है। धूप दीप फूल ये सब अपना चढ़ाइए और माता को आशीर्वाद लीजिए। सारे पूजा के सामग्रियाँ चढ़ा लिए, धूप दीप नैवेद्य और श्रृंगार का चढ़ा लिए। तो अब धागा लपेटेंगे बट वृक्ष में, तो मौली या कच्चा धागा ले लें और उसको बांधना नहीं, गांठ नहीं बांधना है, वो एक जगह से फंसा दीजिए और धागे रहेंगे उसी में। और गोल गोल घूम करके आप पूजा कीजिए। और जब भी घूमना स्टार्ट करेंगे 5 बार 7 बार, तो एक चना दाना या मूंगफली के दाना और चढ़ा करके फूल और मूंगफली के दाना चढ़ाइए। और फिर सिंदूर लगाइए मांगों में, और फिर घूम के आइए, फिर उसी तरह के चढ़ाना है और अपने मांगों में सिंदूर लगाना है। इसी तरह के 5 बार 7 बार ऐसे घूम लीजिए, या 5, 7, 11, 108। पहले तो मम्मी लोग 108 बार घूमती थी, तो अब लोग तो उतना घूमते नहीं है, 5 7 बार में थक जाते हैं। ये पूजा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होता है, तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए। और सुहागनों के लिए व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। दादी नानी सासू माँ सब पूजा करती थी बहुत अच्छे तरह से, तो हम लोग भी ऐसे सीख लिए हैं। हम लोग 5 बार 7 बार 108 बार घूम सकते हैं। हाँ लिखा उसमें, मैंने भी पढ़ा। हाँ मैंने भी पढ़ा, सबका 7 बार घूमे हूँ, 7 पढ़ा ना, घूम सकते हैं। जब भी घूमे आप सिंदूर लगा लें नाक से, अच्छा माना जाता है। बरगद के पेड़ में पूजा करने से अर्धवाय बढ़ता है पति देव के, तो जरूर पूजा करें। धागा बच गया वो घर नहीं लाना है, उसी में फंसा देना है, पेड़ में फंसा करके छोड़ दीजिए, फिर आशीर्वाद ले लीजिए। कथा कहेंगे, वट सावित्री व्रत कथा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की स्त्री जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिससे उनके महत्व और उनके संबंध का इतिहास है, उनके स्त्रियों का और महान उदय करने। जो दोस्त व्रत नहीं कर सकते हैं वो कथा सुनने से भी उनके पति के अर्धवाय बढ़ता है। तो आप व्रत ना करें तो कथा जरूर सुने, बहुत अच्छा माना जाता है। सुहागवती महिलाओं के ये बहुत अच्छा पर्व है, तो आप व्रत नहीं करें तो कथा जरूर आते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संग चलने दूर को। आरती करने के बाद लोटा में जल है, उसके ऊपर आम है, उससे चारों तरफ पेड़ों के पानी डालते जाएंगे, जल डालते जाएंगे और 2 बार 5 बार आप घूम लें और पूरे पेड़ में डालना है पानी। और फिर लास्ट में प्रणाम कर लेना है माता के और आशीर्वाद ले लेना है कि जैसे आप सुहागवती हैं उसी तरह के हमको भी सुहागन बनने की मौका दे। सावित्री माँ जैसे सतवान जी को आप जीवित कर दिए थे, उसी तरह के हमारे पति को भी लंबी और दुआएं दें और कोई दुर्घटना इस तरह के अकाल मृत्यु होता है उस तरह के नहीं आए। सभी दोस्तों को लंबी आयु, उनके पति के, उनके बच्चे के, सारे पुराने से पुराने बड़ के पेड़ में पूजा करें तो ज़्यादा एज बढ़ता है पति का। जय बड़ सावित्री पूजा, सब पति देव के लंबी आयु दे। प्रणाम कीजिए और माथा टेकिए माता को और गले मिलेंगे पेड़ में 5 बार 7 बार गला मिलीजिए। अच्छा माना जाता है, कहते हैं कि गला मिलने से जितना अर्धवायु पेड़ में है वो पति के हमारे दे दे और हमारे पति बहुत दिन तक जीवित रहें, हम सुहागन बने रहें। आरती 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 लीजिए सब फ्रेंड्स, आरती सदा सुहागन बना रहिए फ्रेंड्स। आरती प्रसाद खाने आ जाइए। वट वृक्ष को गला लगाना और पंखे से झलना बहुत जरूरी होता है। आप पंखा न लिए हो तो अपने आंचल से दुपट्टे से झल लें और उसी दुपट्टे पंखा से अपने पति को पंखा झलें। इस पूजा में अपने शादी वाला सिंदूरा के जरूर यूज कीजिए। अपने मांग जब भरवाना हो तो अपने सिंदूरा से सिंदूर लगवाइए और दोस्तों को लगा रहे हैं तो दूसरे सिंदूर से लगाइए, क्योंकि शादी वाला सिंदूर दूसरों को नहीं लगाते हैं, अपने मांगों में ही लगाते हैं सिर्फ। लेकिन अपने दोस्तों से आशीर्वाद दिए, गला मिले और बाय बाय कर दिए। जो भी प्रसाद या श्रृंगार का सामान चढ़ाए हैं कुछ पंडित जी के दे दीजिए, कुछ अपने घर ले आइए, बच्चों को खिलाइए, अगल बगल में बांटिए। आइए प्रसाद ले लीजिए। पूजा कर, हाँ कर लेते, हाँ नहीं हाँ। पूजा के बाद आप आस पड़ोस कोई मंदिर हो तो उसमें पूजा कर सकते हैं। सारे भगवान से आशीर्वाद लीजिए। वीडियो डालती है हम ही डालते घर आकर अपने पति देव के पानी छीटिए। जिस पानी को आप वहाँ ले गए हैं पूजा में थोड़ा सा बचा कर रखिए और पानी छीटिए, पैर धोइए और टीका लगाइए, आरती कीजिए, प्रसाद खिलाइए और पंखा झलिए उनको ज़रूर। और फिर लास्ट में पैर छूइए, बहुत अच्छा माना जाता है। एक दूसरे को आशीर्वाद मांगिए, दीजिए कि हम लोग अपना जोड़ी बना रहे, बच्चों के भविष्य को आगे उज्जवल करें, हमारे सारे दोस्तों को आशीर्वाद मिले, सदा सुहागन बना रहिए। दोस्तों प्रसाद खाइए, पारण कीजिए। इस दिन फल फ्रूट या खीर मतलब मीठे चावल या मीठे पकवान खाते हैं। नमक इस दिन नहीं खाते, अगले दिन खाते हैं।
वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन होता है, तो इसी दिन पूजा सब लोग करते हैं। और टाइम के अनुसार दिया हुआ रहता है कैलेंडर में या टीवी में बताता है कि इस टाइम में पूजा करना है, तो अपना उसी टाइम अपना सुबह उठ करके नहा धो करके अपना तैयार हो जाए और पूजा कर ले घर में या बाहर। कहा जाता है कि सावित्री माँ अपने सत्यवान पति को, मृत सत्यवान पति को पुनः जीवित कर दी थी। इसी तरह पूजा समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। बाय। जी आंटी। उसका एग्जाम चल रहा है। मैं तो सूट पहन के भी नहीं आई। को आशीर्वाद ले, सबको आरती दे और अपने दोस्तों से सिंदूर लगवाएं और उनसे आशीर्वाद ले, पैर छुए और उनको प्रसाद दे। बहुत अच्छा माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के ये पर्व बहुत अच्छा है, तो आप भी करो दोस्तों। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ जाकर कथा सुने और प्रसाद